हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, एंड द टॉपिक इज हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज. बिफोर दैट, आई रिक्वेस्ट you that if you are the student of electrical engineering, students or faculty members in any university across the country in the department of electrical engineering, kindly subscribe my channel and share with your friends और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको जो हमारा नोटिफिकेशन है, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं और शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो गाइज, आज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये आपका न्यू टॉपिक है हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज। इससे पहले हम लोगों ने देखा है इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोजन एनर्जी एंड द प्रोडक्शन टेक्निक्स ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स थे, 4 टाइप के टेक्निक्स हमने दो अलग अलग लेक्चर्स में कवर किया इसको। तो गाइज, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन एनर्जी के स्टोरेज हम लोग कैसे करेंगे। सो गाइज, मेन थिंग इज दैट किसी भी चीज में, ये भी चाहे किसी भी एनर्जी स्टोरेज हो अपने पास, चाहे कोल हो या फॉसिल फ्यूल्स हो या आपका कोई भी इक्विपमेंट जो हम लोग एज ए एनर्जी यूज करते हैं, उसके लिए हमें एक स्टोरेज टेक्निक्स चाहिए ही चाहिए होता है। और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में हम लोगों ने पहले भी, मैं जो लेक्चर आपको अपलोड किया उसमें भी आपने फ्यूल सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत मैंने वहां पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। वहां भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एनर्जी स्टोरेज कैसे हम लोग करते हैं। बट यहाँ हम लोग डिस्कशन किस चीज के करेंगे? हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज। तो इसमें क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, द नीड फॉर स्टोरेज इज ड्यू टू द ऑलमोस्ट इनविटेबल mismatch between the optimum production rate of the energy and the fluctuation in demand for energy by the users. आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिमांड और जो हमारा जनरेशन है उसका कभी भी कांस्टेंट ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हमारा पीक लोड है वो डिसाइड कंज्यूमर्स करेगा, ना कि जनरेटिंग इंड कर पाएगा। जनरेटिंग इंड का काम है कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हाइड्रो से जनरेट करना है, किसी से भी जनरेट करना, या इस हाइड्रोजन एनर्जी से जनरेट करना, वो जनरेट करके रख देगा। बट मेन थिंग इज दैट उसको जो यूटिलाइजेशन करना है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स किस तरह से उसको यूज करता है, कब उसका पीक लोड है, कब उसका नॉन पीक लोड है, वो डिसाइड कंज्यूमर्स करेगा। तो इसीलिए हमें एनर्जी को स्टोरेज करके रखना एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है इन दी एनर्जी सेक्टर्स में, कि हम एनर्जी को कैसे स्टोरेज करके रखें। In the electrical energy system, storage presents considerable difficulty because electricity itself is not readily storable. इलेक्ट्रिसिटी को आप लोगों को पता है कि हमें बैटरी यूज करना पड़ता है, और बैटरी की जो एफिशिएंसी होती है वो हमें पता है कि उस लेवल तक नहीं होती है कि वो ज्यादा देर तक एनर्जी को स्टोर करके या ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को स्टोर करके रख पाए। One of the advantages often claimed for a hydrogen energy system is that hydrogen is storable. हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो स्टोरेबल है। However, it must be realized that storage of hydrogen is not an easy problem compared with the storage of liquid fossil fuels such as gasoline or oil. Means हाइड्रोजन का जो एनर्जी स्टोरेज, हाइड्रोजन स्टोरेज टेक्निक जो है, जो हाइड्रोजन जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं, वो अदर जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स या लिक्विड्स या ऑयल या गैसोलीन जो भी है उससे सिंपलेस्ट होता है। इसका उतना वो नहीं है, कॉम्पिटेबल नहीं है। इट इज only when it is compared with electricity that the storage of energy as hydrogen seems relatively easy. अगर इलेक्ट्रिसिटी के में देखें तो हाइड्रोजन जो है वो इजी ही है। तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं जो हम लोग हाइड्रोजन को हम लोग स्टोर करके रखेंगे। देयर आर द 5 प्रिंसिपल मेथड फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे आपको मिसप्रिंट है, मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन प्रोडक्शन स्टोरेज भी एक वर्ड आएगा। देयर आर द 5 प्रिंसिपल मेथड ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन स्टोरेज। कंप्रेस्ड गैस स्टोरेज सबसे पहला जो मेथड है, दैट विल बी द कंप्रेस्ड गैस स्टोरेज। सेकेंड वन इज लिक्विड स्टोरेज और क्रायोगेनिक स्टोरेज, लिक्विड हाइड्रोजन जो कि हम लोग प्रोपेलर्स में यूज करते हैं जनरली, उसका। तीसरा है लाइन पैक सिस्टम, और चौथा है अंडरग्राउंड स्टोरेज, एंड फिफ्थ वन इज स्टोरेज एज ए मेटल हाइड्राइड। तो ये 5 टेक्निक्स है जिस टेक्निक्स के थ्रू हम लोग हाइड्रोजन को स्टोर करके रखते हैं। तो लेटर ऑन हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक को देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस कंप्रेस्ड गैस स्टोरेज सिस्टम। कंप्रेस्ड गैस में क्या होता है, इसमें देखिए आप,
इसमें ये कहा गया हाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन हाई प्रेशर सिलेंडर्स। तो हाइड्रोजन जो हमारा है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हाई प्रेशर सिलेंडर्स है उसमें हम लोग स्टोर करके इसको रखते हैं। दिस मेथड ऑफ स्टोरेज इज रादर एक्सपेंसिव एंड वेरी बल्की बिकॉज वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टील आर नीडेड टू कंटेन क्वाइट स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स इसमें जो आप देख रहे हैं हाई प्रेशर सिलेंडर्स, जो हाई प्रेशर सिलेंडर्स होगा इट विल मेड बाय स्टेनलेस स्टील, और वो जो होगा उसकी साइज काफी बड़ी होगी और इसमें कम अमाउंट में हाइड्रोजन हम स्टोर कर पाते हैं, बट सिस्टम इज टू बल्की, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड गैस स्टोरेज सिस्टम। अब सेकेंड है लिक्विड स्टोरेज। ए मोर प्रैक्टिकल अप्रोच इज टू स्टोर द हाइड्रोजन एज लिक्विड एट ए लो टेम्परेचर। मीन्स लो टेम्परेचर पे हम लोग हाइड्रोजन को स्टोर करके रखते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन बॉयल्स at -250 degree Celsius and therefore must be maintained at or below this temperature in storage। तो हमें -250 डिग्री सेल्सियस से बिलो इस स्टोरेज मैकेनिज्म को मेंटेन करना पड़ता है। इट इज कॉमनली रिगार्डेड एज नेसेसरी टू यूज वैक्यूम इंसुलेटेड स्टोरेज वेसल्स एंड सुपर इंसुलेटेड वेसल्स। यहाँ पे जो इंसुलेशन वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की बात नहीं कर रहा, दैट विल बी द थर्मल इंसुलेशन प्रोसेस। तो थर्मल इंसुलेशन इतना होना चाहिए कि इट विल मेंटेन -253 डिग्री सेल्सियस। A problem concerning storage of liquid hydrogen is the considerable amount of energy required to convert hydrogen gas into the liquid phase। तो जो आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कंसर्न स्टोरेज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन, इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड करना पड़ता है टू कन्वर्ट हाइड्रोजन गैस इनटू द लिक्विड फेज। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा है। नेक्स्ट जो हमारा ये कहा गया है कि टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब इसी में जो हमारा लिक्विड स्टोरेज सिस्टम है उसी में है टू मेंटेन द टेम्परेचर एट सच ए लो लिमिट some kind of primary refrigeration such as a liquid nitrogen plant to pre-cool hydrogen। The net result is that about 25 to 30% of the heating value of hydrogen is required to liquefy hydrogen। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें अलग से एक लिक्विड नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट होती है टू प्रीकूल द हाइड्रोजन गैसेस। उसको स्टोरेज करने से पहले हम लोग प्रीकूल करते हैं बाय यूजिंग ए नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन, और इसके लिए हमें एक लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट वहां पे लगाना पड़ता है। देन है आपका लाइन पैकिंग स्टोरेज मैकेनिज्म। लाइन पैकिंग स्टोरेज मैकेनिज्म में क्या है, द यूज ऑफ लाइन पैक स्टोरेज इन द नेचुरल गैस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स ए रिलेटिवली स्मॉल कैपेसिटी स्टोरेज सिस्टम। जहां पे हमें स्मॉल कैपेसिटी को स्टोर करना है हाइड्रोजन को, वहां पे हम लोग ये यूज करेंगे, बट वन विथ ए वेरी फास्ट रेस्पॉन्स टाइम दैट कैन टेक केयर ऑफ मिनट बाय मिनट और आवर बाय आवर वेरिएशन इन डिमांड। तो जहां पे इस तरह के डिमांड होगा वहां पे लाइन पैकिंग सिस्टम स्टोरेज हम लोग रखते हैं। हाइड्रोजन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रनिंग ऑन हाइड्रोजन वुड हैव ए सिमिलर कैपेबिलिटी। तो वहां पे जहां पे हमारा ये हाइड्रोजन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रनिंग होगा ऑन हाइड्रोजन वुड हैव ए सिमिलर कैपेसिटी, वहां पे हम लोग ये लाइन पैकिंग सिस्टम स्टोरेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है आपका, नेक्स्ट वन है अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम। The cheapest way to store large amount of hydrogen for subsequent distribution would probably be in underground facilities similar to those used for natural gases. These facilities would include depleted oil and gas reservoirs। Means जो आप ये देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड सिस्टम में आपने देखा होगा, वहां पे मैंने एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में एक वहां पे बताया था मैंने कि अंडरग्राउंड मैकेनिज्म भी कुछ होता है जहां पे हम लोग स्टोरेज करते हैं, जहां कंप्रेस्ड एयर आपने देखा होगा किस तरह से हम लोग स्टोर करके रखते हैं। उसी तरह से अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम जो है हाइड्रोजन का, ये सबसे चीपेस्ट है स्टोरेज मैकेनिज्म टू स्टोर द हाइड्रोजन एनर्जी। मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव वुड बी caverns produced by conventional mining or by dissolving out salt with water। उसके बाद ये जो है वो मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स वुड भी हो जाता है हमारा केवर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेंशनल माइनिंग में और बाय डिजॉल्विंग आउट सॉल्ट विद वाटर। अगर मैं सॉल्ट विद वाटर डिजॉल्व कर दूं तो ये मोर एक्सपेंसिव हमारा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है एक लाइन और, द सिंस हाइड्रोजन गैस टेंड्स टू एस्केप readily through a porous material, some geologic formalities that may be suitable for storing natural gas may not be suitable for hydrogen। तो ये अंडरग्राउंड में एक जियोलॉजिक थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज होता है जिसको हमें फुलफिल करना पड़ता है बिफोर स्टोरिंग इन अंडरग्राउंड मैकेनिज्म।
अब लास्ट वन जो इसका है वो है आपका मेटल हाइड्राइड स्टोरेज इन केमिकली बॉन्ड फॉर्म। तो केमिकली बॉन्ड फॉर्म में जो होता है मेटल हाइड्राइड स्टोरेज इन केमिकली बॉन्ड फॉर्म, वो देखिए किस तरह से होता है। कंसिडरेबली इंटरेस्ट हैज been shown recently in the possibilities of storage of hydrogen in the form of a metal hydride. मेटल हाइड्राइड, आप एक काम करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा कि मेटल हाइड्राइड का इमेज कैसा है। ये आपके लिए एक मेरे तरफ से असाइनमेंट है कि आप एक बार गूगल पे सर्च करके देखिए कि हाउ हाइड्रोजन विल स्टोर इन दी मेटल हाइड्राइड्स मैकेनिज्म। आप सर्च करके देखिएगा इमेज किस तरह से आता है। ए नंबर ऑफ मेटल्स एंड एलॉय फ्रॉम सॉलिड कंपाउंड्स कॉल्ड मेटल हाइड्राइड्स by direct reaction with hydrogen gases. When the hydride is heated, जब वो जो हमारा हाइड्राइड मेटल्स है वो जब हीटेड हो जाता है, the hydrogen is released and the original metals or alloy is recovered for further use. तो क्या होता है जब हाइड्राइड को हम लोग हीट करते हैं तो हाइड्रोजन इससे जो है वो रिलीज हो जाता है और ओरिजिनल मेटल जो हम लोग मेटल हाइड्राइड यूज करें वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाता है। दैट विल बी यूज्ड इन फर्दर हम उसको उसी तरह से यूज कर लेते हैं। Thus, metal hydrides provides a possible means for hydrogen storage. तो ये क्या कराता है हमारा, provide a possible means for hydrogen storage का एक मैकेनिज्म है ये भी। An important property of metal hydride is that the pressure of the gas released by a heating a particular hydride depends mainly on the temperature and not the composition. तो important property क्या है metal hydride is that the pressure of gas released by the heating a particular hydride depends मेनली ऑन द टेम्परेचर एंड नॉट द कंपोजिशन। तो जो उसका मेटल का टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी है वो उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे होना चाहिए जिसपे हमारा वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज वहां से हो सके। उसके बाद है, अब जो हम लोग इस चीज पे कर रहे हैं कि स्टोरेज मैकेनिज्म में क्या है, तो सेवरल स्टडीज आर बीइंग मेड टू फाउंड ए मेटल हाइड्राइड दैट वुड सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज. These requirements include the following. The metal alloy should be fairly inexpensive. Means जो हम लोग metal hydride यूज करेंगे to store the hydrogen, उसकी जो costing होगी वो बहुत ही कम होना चाहिए, inexpensive होना चाहिए. The hydride should contain a large amount of hydrogen per unit volume and per unit mass. Means जो हम लोग metal hydride यूज करेंगे उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम हाइड्रोजन पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर कर सके और पर यूनिट मास में. The hydride should be formed without difficulty by reaction of the metal with hydrogen gas and it should be stable at room temperature. Means इसको room temperature पे stable होना चाहिए और ये किसी भी तरह का कोई reaction नहीं करे during the hydrogen gas storage. The gas should be released at a significant pressure from the hydride at a moderately high temperature, preferably below 100 degree Celsius पे ये हमें मिल जाना चाहिए. There of the more promising hydrides are those of lanthanum nickel. ये एक metal है hydride metal that is called lanthanum nickel and LaNi5, iron titanium FeTi and magnesium nickel Mg2Ni alloys. These are the metal hydride जो कि generally हाइड्रोजन को स्टोर करने में यूज होता है. In practice, energy densities of from 500 watt hour per kg already achieved to a maximum of 100 watt per kg can be attained. तो हमारा जो 500 watt hour per kg है वो हम लोग अचीव कर चुके हैं, बट हमारा टारगेट जो है वो 1000 watt hour के पर kg हमारा रिक्वायरमेंट है ये इसका. तो आप जो ये देख रहे हैं, these are the properties that must be attained by a metal hydride to store the hydrogen energy. तो ये जो आपने सारे मेथड देखे, ये जो 5 टाइप के आपने मेथड देखे, कंप्रेस्ड एयर वाला देख लो आप, या आप लाइन पैकेज देख लो, या आप लिक्विड के फॉर्म में देख लो, या आप मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में देख लो, या आप और जो मेथड है इसके उसके फॉर्म में देख लीजिए. फाइनली क्या है, हमें एक स्टोरेज मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा टू स्टोर द हाइड्रोजन एनर्जी. ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, किसी भी एनर्जी जनरेशन में सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं कि क्या हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं. आज के डेट में अगर आपका सोलर या विंड जो सक्सेसफुली रन हो रहा है, या कोई भी रेन्यूएबल सोर्सेज, क्योंकि रेन्यूएबल सोर्सेज और जो हमारी एनर्जी डिमांड है दोनों का जो ग्राफ है वो इक्विवेलेंट नहीं है. जरूरी नहीं है कि जब हम रेन्यूएबल से जनरेट कर रहे हैं उस टाइम पे ही हम उसको कंज्यूम कर ले, यूटिलाइज कर ले, ये पॉसिबल नहीं है. सो स्टोरेज मैकेनिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है
और ये जो फ्यूल सेल्स है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है आज के डेट में काफी अच्छा लो कॉस्ट एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सिस्टम। आपने देखा इसका एप्लीकेशन जब मैं डिस्कस करूंगा, तो आप देखना नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं इसके एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा, तो कई जगह पे इसका एप्लीकेशन होता है। वहां पे हमें आप देखेंगे कि एनर्जी को स्टोर करना कितना रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म आपने देखा, इसमें मोस्टली जो यूज होता है आपका, वो हम मेटल हाइड्राइड ही यूज करते हैं ज्यादातर उसको स्टोर करने के लिए। जो कंप्रेस्ड एयर वाला है आपका, वो आपने देखा कि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और कॉम्पैक्ट है, तो वो हमारा नहीं हो पाता है। और जनरली लाइन पैकेजिंग जहाँ पे हमें फटाफट स्टोर करना है वो, और मोस्टली जो हमारा दो है, लास्ट वाला जो आपने देखा सेकेंड लास्ट, दैट विल बी द अंडरग्राउंड स्टोरेज मैकेनिज्म, एज वेल एज सेकेंड इज मेटल हाइड्राइड स्टोरेज मैकेनिज्म। ये दोनों आजकल वाइडली यूज्ड हो रहा है टू स्टोर द हाइड्रोजन इन ए हाइड्रोजन एनर्जी को स्टोर करने में यूज होता है। तो नेक्स्ट जो आप देखेंगे, नेक्स्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है, एक स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन है। आप देखेंगे मेटल हाइड्राइड का, देखिए अब यही सारा चीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कंप्रेस्ड है, एक्सपेंसिव भी है, और लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो भी एक्सपेंसिव है। और इनका जो आप देखिए ग्राम्स ऑफ H2 पर लीटर जो आप देखेंगे केस में, आप खुद देख लीजिए कि मेटल हाइड्राइड सस्ता भी है, प्लस उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है या आप जो एक क्वांटिटी देखेंगे, दैट विल बी दी मच बेटर एज कंपेयर टू दी अदर मेथड्स। तो आज के डेट में जब हमारा कंक्लूजन क्या निकला इस लेक्चर के बाद, आपसे कभी भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि आप ये बताइए कि हाइड्रोजन एनर्जी को जो हम स्टोर करते हैं उसका सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, और उसका आप किस बेस पे आप कहोगे कि दैट विल बी दी बेस्ट। तो आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि सर मेटल हाइड्राइड जो है वो सबसे चीपेस्ट स्टोरेज मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी है, और सबसे ज्यादा ये ग्राम्स ऑफ H2 पर लीटर इसकी वो भी रेंज भी है। तो आप ओवरऑल स्टडी करने के बाद आपको क्या पता चला कि जितने भी मैकेनिज्म है, चाहे कंप्रेस्ड एयर हो, या आपका लाइन पैकिंग सिस्टम हो, या आपका अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम हो, या आपका लिक्विड हाइड्रोजन सिस्टम हो, जो कंप्रेस्ड में आता है कंप्रेस्ड में ही वो चला जाता है आपका अंडरग्राउंड वाला, और लिक्विड हाइड्रोजन है या मेटल हाइड्राइड्स है। तो ये सबको देखने के बाद आपको फाइनली क्या पता चला कि मेटल हाइड्राइड इज द चीपेस्ट एंड एफिशिएंट प्रोसेस टू स्टोर द हाइड्रोजन एनर्जी। सो गाइज, आपको क्वेश्चन क्या आना है, आपको यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आना है कि एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म। तो आपको ये पांचों जो मैंने जिस तरह से मैंने स्लाइड में जो जो पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, आप उसको पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि फॉर मोर डिटेल नॉलेज यू कैन रेफर दीज बुक्स, आप इन सारे बुक्स को रेफर कर सकते हैं। और गाइज मैंने पहले भी कहा आपको, और लास्ट में भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लेक्चर का बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ले सके ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, और इन फ्यूचर भी टू गेट द बेसिक नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी इन एनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स और अपने कलीग्स को जरूर शेयर करें, और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत जल्द मैं बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स जो है आज की डेट में जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगे, वो मैं लेके आने वाला हूं। मैं ये टॉपिक वाइज इसलिए लाया हूं क्योंकि जब मैं बीटेक करता था, मैं आपको क्लियरली बता दूं, इन द ईयर ऑफ 2002 और 3 बहुत दिक्कत होती थी, बुक्स लिमिटेड थे, लाइब्रेरी में भी लिमिटेड एक्सेस मिलते थे हमें बुक्स के। और अगर आप टॉपिक वाइज जाएंगे, आपको जो रेगुलर टॉपिक्स है, रेगुलर जो सब्जेक्ट्स है जैसे सर्किट और इनके सबके मिल जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी जो आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज चाहिए कंटेंट, उतना कंटेंट जिससे आप जो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स से आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उसमें आप लिख सको, वो आपको कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मुझे कई लोगों ने बोला कि सर आप चॉक बोर्ड यूज करो, बट मैं चॉक बोर्ड न्यूमेरिकल के लिए यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं व्हाइट बोर्ड न्यूमेरिकल के लिए यूज करने जा रहा हूँ सर्किट के लिए, इसके लिए। बट बेटा कुछ चीजों के लिए मुझे आपको अपने स्लाइड्स में कम प्रॉपर मटेरियल देना पड़ेगा, ताकि आप मेरे लेक्चर्स और उस मटेरियल के थ्रू अपना एक पर्टिकुलर सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सको टू इनहेंस योर एकेडमिक नॉलेज रिगार्डिंग योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन।
बाकी मैंने आपको कहा है बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, अच्छे अच्छे जो हमारे रिसर्च प्रोफेसर्स थे, रिसर्च स्कॉलर्स थे, अच्छे अच्छे जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेक्टर में, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हुई है हमारे लिए, आप उसको ज़रूर रेफर करें। एंड अब इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आने वाला हूँ दैट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।